हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 यानी कि जो भी चल रहा है चैप्टर नंबर सिस्टम का पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो जा करके पहले पढ़ लेंगे। प्लेलिस्ट बन गया है तो पार्ट 1 वहां से जा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये है पार्ट 2। तो जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं पढ़ा है जा करके पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में देखिएगा कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट छाट करके लाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, टाइप 2 से पढ़ेंगे क्योंकि टाइप 1 हम लोग उसमें कंप्लीट कर लिए थे। टाइप 1 में भी उसमें ए बी सी करके 3 पार्ट थे, ठीक है, तो तीनों पार्ट पढ़ा दिए गए थे। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2। टाइप 2 में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बेस्ड, मतलब पहले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न हमें निकालने हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि शुरू से एन तक के वर्गों के योग, ठीक है, यानी कि शुरू से अंत तक संख्याओं के वर्गों के योग हमें ज्ञात करने हो, तब के लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा, n+1 2n+1 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वही चीज क्या आ जाए, क्यूब आ जाए, सेम कॉन्सेप्ट, अगर क्यूब आ जाए तब क्या करेंगे, n+1 और नीचे मिल जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? सिंपल सा है। वैसे देख लीजिए हर एक चीजें इसमें क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी। सॉरी, चलिए तो चलते हैं आप क्वेश्चंस पे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन टाइप ए है शायद ए, तो हम लोग शुरू करते हैं यहां से। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक है, लिखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या ज्ञात करना, हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा योग ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, अगर स्क्वायर है तो n+1 2n+1, ठीक है, अपॉन में क्या था 6 था, यही ना था फॉर्मूला। तो हम लोग करेंगे क्या, 80 गुणे 81 80 का दोगुना कितना हो जाएगा, 160 प्लस 1 यानी कि 161/6। ठीक है, अब इसे काटा जाए तो कितनी बार में कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 27 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 40। ठीक है, और इन तीनों का गुणा करके, तीनों का मतलब क्या, 40 27 और 61 का गुणा करके लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो गुणा करके कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, ठीक है, 70 तक। अब एक बात समझ में आ गया कि सर अगर 1 से होता तो फॉर्मूला तो लगा देते खट से, लेकिन 1 से है नहीं, तो हम करेंगे क्या कि 1 से पहले ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 1 से लेकर के चलेंगे, यानी कि फॉर्मूला वही लगा देंगे कि 70 71 70 का दोगुना 140 प्लस 1 कर लेंगे तो हो जाएगा 141/6। ये बात समझ में आ गई। यानी कि हमें करना क्या है, 1 से, यानी कि यहां से क्या ज्ञात करना है हम लोग को, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 कहां तक का, 70 तक का वर्ग ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना हमें कि 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग, नहीं सॉरी, 1 से कहां तक का, 19 तक का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। अब 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट 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 प्लस 19 का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों का अंतर ले लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये कि देखिए जैसे समझिएगा 1 से 70 तक कोई संख्या लिखी हुई है, लेकिन हमें चाहिए कहां से कहां तक, सिर्फ 20 से 70 तक चाहिए। तो इधर आगे वाली संख्या को घटा दिया जाए अगर, तो 20 से 70 तक मिल जाएगा ऑटोमेटिक। यानी कि 1 से 70 तक निकाल के फिर 1 से 19 तक का निकाल के और इसमें से इसको काट के निकाल दे बाहर, तो ये मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग करेंगे क्या, अब 19 तक का योग ज्ञात कर ले। तो 19 तक का योग ज्ञात करने के लिए 19 गुणे 20 19 दूनी 38 39/6। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब हम करेंगे क्या कि अगर हमें चाहिए कहां से कहां तक, 20 का वर्ग 21 का वर्ग कहां तक चाहिए, 70 तक के वर्ग चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें करना क्या है, इस पूरे में से
इस पूरे में से काट के थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए तो हो जाएगा ये 6 से काटिए, एक बार 3 से काटिए, 3 3 चौक 12, 3 7 21 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 35, यानी कि 35 गुणे 71 गुणे 47, ठीक है। फिर माइनस घटाएंगे किसको, इसको घटा लिया जाए इसमें से, तो काटा जाए इसको भी एक बार, 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13, यानी कि 13 यानी कि 19 गुणे 130, ठीक है। टोटल इसका गुणा करके इसमें से घटा लिया जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आंसर, और आंसर आपको करना है कमेंट गुणा और सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्यूब पर आधारित है, यानी कि घन पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। घन पर आधारित क्वेश्चन है और लिखा हुआ कि 1 से 90 तक हमें ज्ञात करना है। कहां से कहां तक, 1 से 90 तक। अब 1 से 90 तक का ज्ञात करना है तो ध्यान समझिएगा कि तो सिंपल सा है कि फॉर्मूला लगा दें n+1 और बट्टे में कितना था हमारे पास, 2 था और पूरे का वर्ग था, यही ना था, ठीक है। बट्टे में 2 था और पूरे का वर्ग था, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा दें तो n मतलब कितना, 90, और 90 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना, 91, बट्टे में कितना 2 का वर्ग, ठीक है। अब इसको अगर काटा जाए तो हो जाएगा 45 और 45 गुणे 91 हमें कर देना है, 45 गुणे 91 का वर्ग, ठीक है। ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करके बताएंगे, क्यों नहीं हम इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने में ही। अब देखिएगा यहां से यहां तक का अगर ज्ञात करना है, यानी कि 15 से 60 तक का ज्ञात करना है, तो 1 से कहां तक का ज्ञात कर लेंगे, 60 तक का घन ज्ञात कर लें। तो 1 से 60 तक का घन ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, 60 गुणे 61 बट्टे में कितना, 2 और पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद कहां से कहां तक ज्ञात कर ले, 1 से 14 तक का ज्ञात कर लें। 1 से कहां तक का ज्ञात कर लें, क्यूब है ये, 1 से 14 तक का ज्ञात कर लें। तो 1 से 14 तक ज्ञात करेंगे तो 14 गुणे 15 बट्टे में कितना, 2 और पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग, यानी कि यहां भी इसका सोल्यूशन निकाल लें। अब हमें दिख रहा है, समझ में आ ही गया है कि ये जो ऊपर आएगा उसमें से इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें कितना, 15 का घन प्लस 16 का घन प्लस डॉट 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 कहां तक, 60 का घन मिल जाएगा ना। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको आंसर करना है कमेंट, आंसर कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। चलिए कट जा भाई। देखिएगा अब इसी में टाइप 2 में ही बी पार्ट इसका है। बी पार्ट में देखिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का योग ज्ञात करना हमें। तो पहला इसमें कुछ फॉर्मूले हैं उसको देख लें। तो लिखा हुआ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम टू टू n, यानी कि 2 से 2 4 6 ऐसे करके n तक का अगर योग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, n+1 n+2/6 कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे विषम के लिए भी होगा तो सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई कर देंगे। क्यों अप्लाई कर देंगे, अगर पार्ट 1 देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर पार्ट 2 होता तो आपको समझ में, पार्ट 2 तभी समझ में आएगा पार्ट 1 अगर पढ़े होंगे तो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, फिर से स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा आपके पास पहला क्वेश्चन क्या मिल रहा है, 2 का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कहां तक है, 20 तक है। सिंपल सा है, उठाइए और गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 21 22 बट्टे में 6, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 2, 1 मिनट, ये हो जाएगा 3, 2 से काट रहे थे ना, ये हो जाएगा 7, ठीक है। इसका गुणा उड़ा करके लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 77, 77 में 2 का गुणा करना है, यानी कि हो जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 77, 7 दूनी 14, 15, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से देखिएगा ये कहां से शुरू हो रहा है, 36 से शुरू हो रहा है और 70 तक जा रहा है, जबकि सम संख्या कहां से शुरू होना चाहिए था, 2 से शुरू होना चाहिए था। फॉर्मूला कहां से कहां तक का है, 2 से लगा करके n तक का है। तो हम 36 से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, तो हम करेंगे क्या, 2 से 70 तक का पहले ज्ञात कर ले। 2 से 70 तक का ज्ञात करने का मतलब क्या हो जाएगा कि 70 को लेकर के चलेंगे पहले हम, ठीक है। यानी कि 70 71 72 बट्टे में कितना, 6 हो जाएगा और 6 से काटा जाए 12 6 72 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका गुणा करके ले लीजिएगा तो हो जाएगा 70 71 और 12 का गुणा करके जो भी आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कहां से कहां तक का, 2 से लगा करके 70 तक का वर्ग हो गया,
ठीक है, लेकिन चाहिए कहां से कहां तक, 36 से 70 तक चाहिए ना। तो हमें पता है कि फॉर्मूला शुरू से कुछ दूर तक लगा सकते हैं, कुछ दूर तक मतलब n तक लगा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि फिर से शुरू से लगा करके कहां तक, 34 तक का वर्ग ज्ञात कर ले। शुरू से कहां तक का वर्ग ज्ञात कर ले, 34 तक का। तो हो जाएगा कितना, 34, 35 और 36 बट्टे में कितना 6, और इसको काट लेंगे हो जाएगा 36। हो जाएगा 34 गुणे 35, 34 गुणे 35 गुणे 6, ये भी जो आपका आंसर आएगा यहां लिख लीजिएगा। अब हमें क्या करना था, बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन की तरह करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना अंतर, और जो भी इसका अंतर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। वैसे अगर पिछला क्वेश्चन अगर किए होंगे, भी पूरा का पूरा सॉल्व किए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन करना कैसे है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको छोड़ दे रहे हैं, होमवर्क रहेगा दोनों का दोनों क्वेश्चन। अब दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला बता देते हैं कि क्या करना है। फॉर्मूला क्या करना है आपको, फॉर्मूला आपको पता है, बार बार बता रहे हैं फॉर्मूला, n+1 n+2 अपॉन में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ये है आपका फॉर्मूला, चाहे वो सम होगा चाहे विषम होगा, दोनों के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 21 गुणे 22 गुणे 23 बट्टे में 6, इसका आंसर। इसका देखिएगा, इसका पहले क्या करेंगे आप लोग, 1 से लेकर के कहां तक, 37 तक का वर्ग निकालना पहले। तो हो जाएगा 37 गुणे 38 गुणे 39 बट्टे में 6। ठीक है, ये हो गया 1 से 37 तक, लेकिन चाहिए कहां से, 15 से चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, 1 से 14 तक उसमें घटा लें, 1 से 14 तक घटा लें, यानी 14 गुणे 15 गुणे 16 बट्टे में 6। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो ये जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इन सब का आंसर क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज छुड़वा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का होमवर्क आपसे चाहिए हमें। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि बस हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब पहुंचते हैं अगले टाइप पर, टाइप 3, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 46 इज द सम ऑफ टू नंबर्स एंड 14 इज देयर डिफरेंस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमारे पास हैं, ए बी। दो संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास है, एक ए है और एक बी है, और उनका योग जो दिया हुआ है कितना, 46। फिर कह रहा है कि उनका अंतर कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, तो हमारे पास एक देखेंगे तो दो इक्वेशन समीकरण बन के आ जाएंगे ऐसे, एक होगा उनका योग और एक होगा उनका अंतर का। ठीक है, अगर देखा जाए कि इन दोनों समीकरणों को, एक समीकरण ए है दूसरा समीकरण ए है, दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने में क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे ना सीधा सीधा, बी में से बी घट गया 0 आ जाएगा, और ए कितने हो जाएंगे 2a, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे ख्याल से आ जाएगा 60, और a का मान अगर ज्ञात किया जाएगा तो हो जाएगा 30। कह रहा था क्वेश्चन बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या है हमारा, a है। अब आधे सोच रहे होंगे सर कैसे, b भी तो बड़ी संख्या हो सकती है, b भी बड़ी संख्या हमारी हो सकती है, लेकिन कब, जब ये b आगे लिखा होता, a बगल में पीछे लिखा होता, तब। समझ में आया क्यों, क्योंकि मतलब समझिएगा, अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालने का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि जिस संख्या में से घटाया जा रहा है वो बड़ी संख्या है और जिसको घटाया जा रहा है छोटी संख्या। यानी कि ये जो यहां पे लिखा हुआ है इससे क्लियर हो रहा है कि a क्या है, इसमें बड़ी संख्या, लेकिन a प्लस b से नहीं आप पता कर सकते कि कौन उसमें बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों में से पता किया जा सकता है कि बड़ा इसमें कौन है, बड़ा कौन है, a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ या फिर 2 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस इफ द स्मॉलर नंबर इज 10, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, ध्यान समझिएगा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है।
यदि छोटी संख्या 10 हो तो, यदि छोटी संख्या 10 हो तो छोटी संख्या इसमें भी कौन क्लियरिफाई हो रहा है, बी क्लियरिफाई हो रहा है। तो हम बी की जगह क्या रख दें, 10 रख दें। तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ 10 रखेंगे, 2 का गुणा 10 दूनी 20 हो जाएगा। और a को अगर इधर लेके आए, नहीं इस वाले a को इधर लेके जाइए, 20 को इधर लेके आ जाइए, तो 10 और जब 20 इधर आएगा तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। और 2a को इधर भेज देंगे तो -a मिलेगा। और जब इनको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 30, यानी कि a का मान मिल जाएगा 30। ठीक है, आपको कहा क्या है, कहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्यूशन इसका मिला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करते चलिए जो भी सॉल्यूशन वगैरह है, और बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 137 है। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे चलते रहेंगे। देखिए कह रहा था द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 137, यानी कि दो संख्याओं का अंतर, एक संख्या दो संख्या दोनों का अंतर 137 है। कह रहा है इफ ग्रेटर नंबर इज कितना, 680। ग्रेटर कौन इसमें दिख रहा है, यानी बड़ा कौन दिख रहा है। कह रहा है यदि बड़ी संख्या कितना 660, तो बड़ी संख्या कौन उसमें होगा, ए बड़ी संख्या होगा। ठीक है, 680, गड़बड़ हो गया था, सॉरी 680। ठीक है, अब देखिएगा यहां से आपको ज्ञात क्या करना है, छोटी संख्या यानी कि b का मान ज्ञात करना। बहुत सिंपल सा भाई साहब, b को इधर भेज दीजिए, इसको उठा के इधर लाइए। b को क्यों इधर भेजना है, क्योंकि ये माइनस में इधर जाते ही प्लस हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में इधर आते ही माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 680 माइनस 137 बराबर में b। अब घटाया जाए तो जब घटाएंगे तो मिल जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 में से 3 घटा लीजिए 4, 6 में से 1 घटा लीजिए 5, यानी कि b का आंसर आ जाएगा आपका 543। देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, वैसे समझ में आ रहा होगा तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और नहीं समझ में आ रहा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पार्ट 1 पार्ट 2 फिर से एक बार रिवाइज करके देख ले कि क्या चीजें उसमें छूट रही हैं जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 15 इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना कर दिया जाए, 15 कर दिया जाए, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। जबकि उनके योग का 11वां भाग कितना है, 5 है। अच्छा, उनके योग का ना, उनके योग का 11वां भाग, 11वां भाग कहने का मतलब यही ना कि उनके योग का 11वां भाग कितना कह रहा है, 5 कह रहा है। बात समझ में आया। जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे वैसे करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो दो संख्याओं का अंतर 15 हो गया, जबकि उनके योग का 11वां भाग, 11वां भाग मतलब भाग कर दिए दोनों संख्याओं के योग का। ठीक है, कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। ये बातें सबको समझ में आ रही होंगी क्लियरली। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे चलते हैं। अब यहां से अगर a प्लस बी का मान निकाला जाए तो 11 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 55, क्योंकि यहां भाग में है, उधर जाते ही क्या कर लेगा, ये गुणा करा लेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि a और b दोनों हमें बताना है कि कितना होगा। तो हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या कर लें, ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2, और इन दोनों समीकरणों को हम देंगे जोड़। ठीक है, और जो ही जोड़ेंगे तो देखेंगे कि a कितने, a 2a, b कितने 0, क्यों, क्योंकि b में से b घट जाएगा 0 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा कितना 60 70 हो जाएगा, और a का मान आपका मिल जाएगा 35। ए का मान कितना मिल जाएगा 35। अरे भाई 2 से इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे हो नहीं जाएगा, 35 मिल जाएगा। ए का मान 35 मिल गया। अब बी का मान सीधा सीधा अगर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा तेज है तो दिख रहा होगा कि 20 आ जाएगा, अगर नहीं तो समझ लीजिए ए का मान पहले समीकरण में रखने पर, ए का मान पहले समीकरण में क्या करने पर, रखने पर 15 को उठा के लाइए इधर, बी को उठा के ले जाइए इधर, ये माइनस होते इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, इनको घटा लेंगे मिल जाएगा 20, यानी कि बी का मान 20 मिल गया। यानी कि ए का मान मिलेगा 35 और बी का मान मिल जाएगा आपको 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मैं जरूर बताएं। एक बार प्रयास करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करने की। और अगर बिगनर्स हैं, बिगनर मतलब बिल्कुल एकदम शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस न समझ में आ रहे हो, या फिर क्लास 9 10th अच्छे से नहीं पढ़ के आए हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चंस न समझ में आ रहे हो। तो नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मैं जरूर बताएं। प्रयास करेंगे इससे भी लोवेस्ट क्वेश्चन को उठा करके आपको समझाने का प्रयास की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ पॉजिटिव नंबर गिव्स 75 टाइम्स, आजा भाई, अ पॉजिटिव नंबर गिव्स 75 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, इफ
10 इज सब्ट्रैक्टेड टू इट, व्हाट इज द नंबर। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, किसी धनात्मक संख्या में से कितना घटाने पर, 10 घटाने पर, ध्यान समझिए, कोई धनात्मक संख्या है 10 घटाने पर, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं क्या, व्युत्क्रम मतलब क्या, उसका उल्टा। उल्टा कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा कहने का मतलब 1/, ऐसे लगा देंगे। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, अगर पढ़े हो, जानते हो व्युत्क्रम के बारे में तो यही होता है। नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हो, अब से जान लीजिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। कोई भी संख्या 10 लिखा हुआ कह दिया जाए कि 10 का व्युत्क्रम लिखिए तो 1/10, ठीक है। यक्स लिखा हुआ है, यक्स का कह दिया जाए व्युत्क्रम लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। y लिखा हुआ, y का व्युत्क्रम तो 1/y लिखेंगे। बात समझ में आ रहा ना, व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, कुछ वर्ड्स आपको मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए कि यही होता है, तभी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का मतलब गुणा 75 गुना भी का है, गुना प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है, यानी कि a का मान हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आया। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन किससे घट या जुड़े या फिर कुछ भी हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला जाए तो 75 बट्टे में a आ जाएगा, और a को अगर इधर भेजा जाए तो a² - 10a बराबर 75 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। 75 को भी उठा के अगर इधर लाया जाए तब क्या हो जाएगा, 75 इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब ये तो बहुत लंबा सा कुछ मिल गया ना हमें। पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण को हल करना, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक दिख रहा ना, द्विघातीय बन गया कि नहीं बन गया है। द्विघात समीकरण को हल करना अगर जानते हैं तो उसका आंसर चुटकी में निकाल सकते हैं, नहीं जानते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। पहले लंबा सा प्रोसेस लेकर के चल रहे हम लोग। a² क्या करते थे, 75 का 2 टुकड़ा बनाते थे। 2 टुकड़ा ऐसा बनाते थे जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 75 आ जाए, और घटाने पे कितना मिल जाए, 10 मिल जाए, ठीक है। अब सोचिए, दिमाग में लाइए कि 75 कैसे आ सकता है, गुणा करने पे भी और घटाने पे 10 आ सकता है। घटाने पे मतलब कहाँ से, यहाँ से पता चला कि घटाने पर, तो 15 × 25 75, 5 घटा दे 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 - 5a - 75 बराबर में 0, तो हो जाएगा a² - 15a + 5a - 75। 5, अच्छा ये प्लस कैसे हो गया, डाउट है ना। देखिए माइनस का जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ऐसे रह जाएगा, बराबर कितना, 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा होगा आपको a, तो हो जाएगा a - 15, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा a 5, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a - 15 बराबर 0, और यहाँ अगर देखा जाए तो 2 ब्रैकेट बन जाएंगे। 2 ब्रैकेट कौन कौन से, a - 15 और a + 5। कैसे पता चला, एक ब्रैकेट में ये है, एक ब्रैकेट में है, तो दोनों ब्रैकेट से उठा के एक लोग को लिख लिए, और जो बचे हुए थे उनको एक ब्रैकेट में कैद करके लिख लिए, ठीक है। अब यहां से देखिए तो आंसर आपका क्या मिल रहा है, एक आंसर मिल जाएगा -5, एक आंसर मिल जाएगा +10, सॉरी 10 नहीं 15, ठीक है। 2 आंसर मिल गए। अब ये भी कंफ्यूजन है कि सर 2 आंसर मिल गए, ठीक है। अब आंसर इसमें सही कौन सा होने वाला, तो कौन सा सही होने वाला है, जिसको पता खट से कमेंट कर दीजिए, और जिसको नहीं पता है चलिए हम बता ही देते हैं। देखिए क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से, क्या कहा है, ये क्या है, ये वर्ड क्या कह रहा है यहाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब होता है प्लस, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, प्लस में। अब जो भी संख्या इसमें प्लस में, या फिर जो भी आंसर इसमें प्लस में आएगा वही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना, तो जो भी आंसर प्लस में आया है वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज, आजा इधर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 165, ठीक है। यानी कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 165, शायद यही कह रहा है, ये कह रहा ना, कह रहा 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, ये कह रहा था। कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। कह रहा है यदि उनका योग कितना हो, यदि उनका योग कहने का मतलब किसका योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो, 23 हो। तो लो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब तो और कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाएगा, और कंफ्यूजन आ गया होगा अगर नहीं पढ़े होंगे 9, 10, 11, 12 तब, ठीक है। और 9, 10, 11, 12 छोड़ दीजिए यार, 9, 10 हमारे ख्याल से 6, 7, 5, 6, 7, 8 तक में ये सब क्वेश्चंस मिल जाते हैं,
क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब दिखा क्वेश्चन आंसर, हमारे ख्याल से आंसर दिख गया होगा। अभी भी आंसर नहीं दिखा, चलिए और दिखाते हैं आंसर। अब देखिएगा एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब तो दिख ही गया होगा। और अब अगर अभी भी नहीं दिखा तो समझिए कि बहुत कमजोर है, आप बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, चलिए देखिए a प्लस बी का मान दिया हुआ 23, तो ये हो जाएगा 23 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरे का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 165 है, और 2ab, ab का मान ज्ञात करना है, और 2 तो कांस्टेंट टर्म है ही। ठीक है, अब 23 का वर्ग कितना होता है ये भी नहीं याद है क्या? याद कर डालिए भाई, 1 से 25 तक के वर्ग याद कर डालिए एकदम ढंग से, एकदम रट के। ठीक है, अब देखिएगा 23 का वर्ग कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। ठीक है, अगर 165 को उठा के अगर इधर किया जाए तो 165 आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 2ab, और घटाया जाए तो मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 3। सही है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, यहाँ से ले, ठीक है सही है। अब अगर 2 को इधर उठा के लाया जाए तो ये हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा ए बी, अब काट लेंगे आंसर मिल जाएगा। अभी भी अगर नहीं आ रहा तो समझिए कि आप बहुत 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 ज़्यादा कमजोर है, 0% से भी नीचे हैं। ठीक है, चलिए 2 से काटिए, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, और कहा था कि इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो 182 का गुणनफल हो गया। बात समझ में आ गया होगा? सिंपल सा था ना, बहुत सिंपल था। अगर पढ़े होते तो बहुत सिंपल था, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन आप सोल्यूशन ना कर पाए। चलिए और चलते हैं और आगे मजा करते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा और मजेदार हो, जो थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे उन्हीं को आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर ले यार, हो सकता है मजा आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है द प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आर 93 एंड 28 रिस्पेक्टिवली। क्या क्या कह दिया यार, ये प्रोडक्ट डिफरेंस दोनों बातें एक ही साथ कह रहे। 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः इतना इतना है, व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का अंतर कहने का मतलब क्या? मान लीजिए व्युत्क्रम हम कहे थे ना, अभी व्युत्क्रम का मतलब यही तो होता है। अगर हम मान लें कि पहली संख्या a है तो पहली संख्या का a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, फिर दूसरी संख्या b माना जाए तो ये होगा हमारे ख्याल से। आ रहा समझ में? ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि कहा है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उससे आंसर निकालेंगे, क्योंकि आंसर वैसे मिलने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर यहां से आंसर निकाला जाए, अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा और डाउटेबल है ना। अब ये बताइए कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है? 1/a बड़ी संख्या है या फिर 1/b बड़ी संख्या है? सोचते रहिए, और अगर पता चल गया हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सी इसमें बड़ी संख्या है। चलिए अब देखते हैं बाबू, 1/a माइनस 1/b। ठीक है, अब अगर इनको थोड़ा सा हल किया जाए तो b माइनस a/b आएगा। आ गया ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कह रहा था दोनों 2 संख्याओं का गुणनफल और उनके अंतर क्रमशः पता नहीं कितना कितना है। रुक जाइएगा 1 मिनट। ठीक है, कह रहा था क्या, गुणनफल और अंतर क्रमशः जब लगा दिया तो गुणनफल जो पहला वाला है वो गुणनफल है और दूसरा वाला क्या है, अंतर है। बात समझ में आ रहा ना? तो अंतर देखिएगा कितना दे रहा बाबू, अंतर दे रहा 28, गुणनफल कितना दे रहा है 93, तो गुणनफल 93। सिंपल सा है ना, निकाल लीजिए। 3 से 4 से कितने से कट जाएगा ये, सोचते रहिए बैठ के। यही हमारे ख्याल से आंसर दिख रहा है, वैसे तो यही आंसर हो जाएगा अगर कटे उटेगा नहीं तो। ठीक है, वैसे हमको नहीं लग रहा कटेगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कटता है तो प्लीज कमेंट करके हमें आंसर बताएगा एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो क्या उस क्वेश्चन क्या कहा था, फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन कहा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93, 28 हैं, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा था, हम दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम ले लिए और व्युत्क्रम से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ इसमें क्रिएटिविटी किए और देखे कि 2 संख्याओं का अंतर ऊपर मिल जा रहा था और नीचे क्या मिल रहा था हमें, उनका रेसिप्रोकल प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, तो वहां पे रख दिए, आंसर मिल गया हमें। ठीक है, ये कटेगा नहीं, वैसे अगर कटता है तो ठीक है, आप लोग काट के आंसर इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो हमको लगता है कि अब ये लेक्चर यही समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम रहा हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी टाइप में, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और टीचर के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम रहा हो तो प्लीज कमेंट करें,
उसी लेक्चर पे जाके, पर्टिकुलर लेक्चर पे जाकर के कमेंट करें, या फिर आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको प्रोवाइडेड है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा जो भी है सबके लिंक प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करें हमें, ठीक है। इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे फॉलो करें, जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमसे ज्वाइन हो, ठीक है, कांटेक्ट करें और पढ़ाई से लगे रहें। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं पे समाप्त। थैंक यू।